सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम आपको इथीरियम का स्पेशली प्राइस टारगेट और डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे। तो सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में देख लेते हैं, जो कि नंबर 1 की रैंक का कॉइन है। ठीक है। तो अभी के डेट में जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 1,18,782 डॉलर चल रहा है, जो कि अपने लास्ट डाउन से लगभग 7 to 8x के आसपास हो चुका है। 7.5 बोल सकते हो कि वहाँ से रिटर्न दे चुका है। और करंटली अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके बाद भी एक और हाई लगा सकता है। नो नो वन नोज़। ठीक है। बट स्पेशली हम यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो कॉइन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड नंबर पे कॉइन आता है जो कि इथेरियम है, और बिटकॉइन के बाद इसका नाम आता है। तो यहाँ से बिटकॉइन सॉरी इथीरियम देख सकते हैं 80 to 90 डॉलर से जब इसने रैली लगाई थी तो ये गया था लगभग 4,856, नियरली 5,000 डॉलर के आसपास गया था। और अभी के डेट में ये चल रहा है 3,600 डॉलर के आसपास। और अभी इसने लास्ट हाई लगाया था 3,800 डॉलर के आसपास। ठीक है। और करंटली एक ट्रेंड लाइन है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया है। 3 डॉट टच करने के बाद, ठीक है, आप इस तरह से खुद भी लगा करके देख सकते हो किसी भी चार्ट में। ठीक है। तो एटलीस्ट 3 जो डॉट है ना, 3 जो रेजिस्टेंस है वो या सपोर्ट है, उनको आपको मैनेज करना होता है। ठीक है। तो एक रीटेस्ट कैंडल टाइप का बना रहा है। तो लास्ट टाइम देख सकते हो यहाँ पे इसने जब नियरली 5,000 डॉलर को टच किया था, फिर वहाँ से एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया, और वहाँ से करंटली ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। लगभग लगभग 1,100 1,000 डॉलर के आसपास आने के बाद ये जो हाई लगाया था, लगातार यहाँ से टॉप पे टॉप, मतलब आपका 4,000 डॉलर के आसपास बनाता चला गया था, जो कि लगभग यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटल एक लाइन बनाया हुआ है। आप देखो 3,984 डॉलर के आसपास। तो करंट की डेट में ना, जो आपका रेजिस्टेंस है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, वो ये मान के चलो 3,984 डॉलर के आसपास है। और यहाँ पे जो तीनों एसएमएज है ना, लगभग एक पॉइंट पे आकर के यहाँ पे डिसीज़न का वेट कर रहे हैं। ठीक है। आइदर डाउन ट्रेंड और ब्रेकआउट, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। बट यहाँ पे लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब भी प्राइस यहाँ पे एक जगह पे एसएमएस कलेक्ट होते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे जो तीनों लाइन है ना, मैं एक बार इसको बता देता हूँ। ये जो ब्लू वाला है सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। और जो ग्रीन वाला है ये हमारा, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख लो। ठीक है। ग्रीन वाला 100 डेज़ का है, ब्लू वाला 50 डेज़ का है, और जो पिंक वाला है वो 200 डेज का है। तो लगभग ये मूविंग एवरेजेस हैं। और जो 100 डे का जो मूविंग एवरेज है वो 50 डे को क्रॉस ओवर यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। और करंटली जो सिचुएशन ये बन रही है कि बहुत ही अच्छा इसने ब्रेकआउट भी दिया था इस रेंज से, जो कि लगभग 2,600 के आसपास था। और लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे इसने किया था लगभग 1 डेढ़ महीने के आसपास। और अभी के डेट में ये वाला जो एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये जो फॉलिंग वेज टाइप का, ये जो बुल फ्लैग भी बोलते हैं इसको कई लोग। ठीक है। ऐसे मैं यहाँ से एक नीचे ट्रेंड लाइन लगा दूंगा। वैसे नीचे उतने पॉइंट्स मिल नहीं रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे वर्बली एक ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है। एक बेसिक आपको आइडिया देने के लिए कि यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड था इसको इसने ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे एक रीटेस्ट कर रहा है। अगला जो रेजिस्टेंस है वो 3,984 के आसपास है, जो कि यहाँ पे हॉरिजेंटल
रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है इसको, तो 5,000 जो डॉलर है वो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और उससे भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो जब बिटकॉइन आया था तो सेकंड नंबर पे हमारा इथीरियम आया था, और इसका जो फाउंडर है वितालिक, ठीक है, उसने लॉन्च किया था इस कॉइन को, और बहुत ही अच्छा कॉइन है। बहुत ही सारे इकोसिस्टम के इस पे प्रोजेक्ट्स हैं, स्केलिंग के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और जब भी इथीरियम शुरू में आया था तो ये प्रूफ ऑफ वर्क पे करता था काम, ठीक है, तो वहाँ से लोग इसको माइन करके अर्न करते थे जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है। बट ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया, तो लोग स्टेक करके इसको इसमें मतलब अर्न करते हैं। ठीक है, तो उसका मैकेनिज़्म है काम करने का प्रोजेक्ट का, और लगातार इसमें अपडेट्स होते रहते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसको मान के चलो कि अ, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने का मोटिव ये है कि जब भी ये प्रोजेक्ट पंप होगा, ठीक है, नया हाई बनाएगा, जैसे लास्ट टाइम बीएनबी के केस में हुआ था। बीएनबी का चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ। बीएनबी के केस में देखो, अभी जो लास्ट हाई इसने लगाया था, ये लगा था लगभग $800 को इसने क्रॉस किया था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली बना है। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट पंप हुआ था यहाँ पे, तो इसके इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स प्लस बाइनेंस, जो कि बीएनबी जो है बाइनेंस का ही कॉइन है, और बाइनेंस के जो न्यूली लिस्टिंग स्पेशली जो प्रोजेक्ट थे बहुत ही तेज़ी से पंप होने लगे थे। तो काम करने का तरीका सबका यही होता है इनका, कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट से उस चेन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, चाहे वो स्केलिंग के हो, चाहे वो मीम टोकन हो, चाहे और भी कोई उस प्रोजेक्ट उस चेन के ऊपर प्रोजेक्ट होंगे, तो वो बहुत तेज़ी से पंप करते हैं। और इथीरियम के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है, जीके सिंक है। ठीक है, तो ये सब स्केलिंग के प्रोजेक्ट हैं जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। और अभी के डेट में तो सिचुएशन यही है कि इसको जो अगला रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3,984 के आसपास, इसको ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। और जैसे ही ये वाला जो टारगेट है हमारा हिट होता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे करके ये रिटेस्ट करता है, तो अगला टारगेट हमारा $5,000 के आसपास होगा। तो पहले हम $5,000 को ही अपना टारगेट मान के चलेंगे, और फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे कि इथेरियम के प्राइस में क्या हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत सारी जो लिक्विडिटी है उसको होल्ड किए हुए है। बट अभी क्या होता है ना कि सबसे पहले बिटकॉइन पंप होता है, फिर इथेरियम में पैसा आता है। ठीक है, जो बड़े लार्ज कॉइन है ना, सेकंड उसमें फ्लो आना शुरू होता है। तो इथेरियम में जैसे ही पैसा आएगा, तो इथेरियम के इकोसिस्टम के जितने प्रोजेक्ट हैं ना, उनमें आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस था, और बताना था कि ये जो प्राइस टारगेट है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक जा सकता है। और इसमें एक और सिनेरियो बन रहा है कि इन दैट केस ये वाला जो सपोर्ट है इसको ये ब्रेक कर देता है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है या कोई मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, कई तरह की चीज़ें होती हैं मार्केट में, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इन दैट केस अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो अगला टारगेट आपका होगा $2,900 के आसपास। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत मेजर सपोर्ट आप बोल सकते हो अभी के टाइम पे इसका। तो इतना मान के चलिए कि ये वाली जो कैंडल है ना, 1 वीक का ये टाइम फ्रेम है, और इस एक वीक में आपको वेट करना है और वॉच करना है कि क्या इसके प्राइस में मूवमेंट हो सकता है।
एटलीस्ट ये वाली कैंडल की क्लोजिंग होनी ज़रूरी है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ही हम कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा बिटकॉइन का डोमिनेंस है, ठीक है, तो डोमिनेंस का हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये देखो, ये बिटकॉइन का जो डोमिनेंस था, अगर ये इस चैनल के बाहर क्लोजिंग दे देती है, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो चैनल के आउटसाइड मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आपको इथीरियम के साथ साथ बाकी के जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें बहुत ही तेज़ी से पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। और 50 के रेंज में आना बहुत ही ज़रूरी है बिटकॉइन के डोमिनेंस का ऑल्ट कॉइन्स के पंप होने के लिए, स्पेशली इथीरियम और बाकी के जितने कॉइन्स हैं। टॉप 50 के कॉइन्स सबसे पहले पंप होते हैं, उसके बाद ही जो लो कैप कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं और बाकी के स्केलेबिलिटी वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसा फ्लो आता है। एक फ़्लो चार्ट मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, वैसे ही पैसा आता है और स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लेना कैसे फ़्लो आता है पैसे का। ये हमारा हो गया टोटल 3 का चार्ट है, इसमें बिटकॉइन को छोड़ करके और इथीरियम को छोड़ करके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिटकॉइन एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथीरियम, ठीक है। इनको छोड़ करके ये जो मार्केट कैप है उनका बता रहा है। तो हमारा जो ये भी नियरली मान के चलो कि एक रेजिस्टेंस के पास ही है। आप इसका बैक हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो फेबुनाची का 1.13 ट्रिलियन के आसपास इसका रेजिस्टेंस था। ये तो मान के चलो कि ये रेजिस्टेंस एरिया पे ही है जो हमारा टोटल 3 का मार्केट कैप है। ये इसमें मान के चलो कि ये जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं ना, वही हैं सारे, और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं सब लगभग एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हैं। और 1 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंच गया था हमारा मार्केट कैप। यहाँ पे आप देखो 1 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंच गया था और 1.10 ट्रिलियन के आसपास था, और वहाँ से अभी ये रिटेस्ट कर रहा है या थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, जो भी बोल लो। और बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं लगभग सभी में आपको एक इस तरह की रेड कैंडल देखने को मिलेगी। ये देखो 77% का जो मूव है करंटली हमको दिया है इसने, तो बहुत बड़ा मूवमेंट है इथेरियम के लिए। और आई होप कि इसके ऊपर भी जाएगा ये प्राइस इथेरियम का, क्योंकि बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और एक रेंज में चल रहा था प्राइस इसका। तो अभी के लिए कोई एंट्री नहीं बनती है, बट ये इसको क्रॉस करके अगर रिटेस्ट करता है 3400 को ना, तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत तेज़ी से पंप होंगे, स्पेशली इथेरियम के इकोसिस्टम के जो प्रोजेक्ट्स हैं।